सलीका सादगी सब आजमाकर यह समझ आया, सलीका सादगी सब आजमाकर यह समझ आया, बहुत नुकसान होता है अदब से पेश आने पर। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रों की अनोखी दुनिया में। प्रिय दर्शकों, हमने हमेशा से बचपन से ही सलीका और सादगी के साथ जीना सीखा है। हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि सभ्यता के साथ रहना चाहिए। हमने सभ्यता का बहुत बड़ा विकास दुबई आदि देशों में देखा है। दुबई ऐसा शहर है जहाँ बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे इमारतें हैं, जहाँ सभ्यता का बहुत बड़ा विकास देखने को मिलता है। लेकिन क्या हो अगर दुबई जैसी जगह ऐसे लोगों को अपने यहाँ मंच दे जो लोगों को सभ्यता की बजाय गाली देना सिखाता हो। जी हाँ, आज हम ऐसे ही एक गाली गुरु से आपको मिलवाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको अपना डिस्क्लेमर दिखा देते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य जो है एक साइंटिफिक रिसर्च को आपके सामने प्रस्तुत करना है। एजुकेशनल पर्पस के लिए इसे बनाया गया है। किसी पे आक्षेप आदि करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। इसमें जो भी क्लिप आदि प्रयोग किए गए हैं वो यूट्यूब के फेयर यूज पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये जो आपके स्वघोषित आचार्य हैं वो प्रायः गाली के विरोध में ही बोलते हैं। जब भी उनके अधिकांश वीडियो देखिएगा तो वो यही कहते हैं कि गाली वगैरह नहीं देना चाहिए। गाली देना तो ये बताता है कि आपके पास शब्दों की कमी है, आपके पास भाषा की पकड़ नहीं है। तो इस तरह की बातें वो लोगों को समझाते हैं कि गाली आदि देना नहीं चाहिए। लेकिन ये सब बातें ही रह जाती हैं, क्योंकि फिर वो आगे जाकर के फिर यह भी समझा देते हैं कि गाली तो देना चाहिए, गाली देना तो सीख लेना चाहिए। ये देखिए, इनकी बातें इन्हीं के शब्दों में सुनते हैं। जिन्हें ऊंचा बोलना नहीं आता क्योंकि बहुत संस्कारवान बनाया गया है, खासतौर पे मुस्कुरा रही हैं लड़कियों को, मैं उनसे कह रहा हूं ऊंचा बोलना सीखो, कुछ गालियां देना भी सीखो। तो प्रिय दर्शक, आपने देखा गाली देने के विषय में इनका क्या विचार है। ये गाली देना भी सिखा रहा है। अब आप ही बताइए, मैं अगर आपको 10 वीडियो में अगर आपसे कहूं कि चोरी नहीं करना चाहिए और 11वें वीडियो में आकर के आपको बता दूं कि कैसे चोरी भी किया जाए और कैसे आप गिल्ट फ्री भी रह सकते हैं और कैसे चोरी से बच भी सकते हैं, पकड़ाए जाने से बच भी सकते हैं, तो कोई व्यक्ति मेरे 10 वीडियो को क्यों देखेगा। बस यही बात यहाँ पे भी लागू होती है। इनकी सारी बातें ऐसे ही रह जाती है। इतना ही नहीं है तो उदाहरण देकर भी गाली देना सिखाते हैं। देखिए, इन्हीं के शब्दों में सुनिए। जो बात है तो है, जैसे ये कहोगे कहेंगे साला अपने ही बाप दादाओं को बेवकूफ बोल रहा है। तेरे बाप दादे होंगे बेवकूफ, मेरे नहीं थे। तो आपने देखा, ये साहब खुद गाली नहीं दे रहे हैं, ये दूसरों के शब्द ही दोहरा रहे हैं। लेकिन उसमें चलिए जो भी है वो आप देख रहे हैं, इसके लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तो वो मधुशाला में जो आती है ना पंक्ति कि स्वयं नहीं जाता औरों को पहुंचा देता मधुशाला, यही वो व्यक्ति हैं। वो स्वयं तो खैर ये साहब कभी गाली नहीं देते हैं, लेकिन दूसरों को गाली देना सिखाते हैं। इसीलिए हम इन्हें गाली गुरु कहते हैं। गाली गुरु कहने का मतलब ये नहीं कि जो व्यक्ति जो है गाली देता रहे, नहीं। गाली गुरु कहने का मतलब बस इतना ही है कि जो लोगों को जो है गाली देना सिखाए और लोगों को जो है बुद्धि भ्रष्ट करे लोगों की। प्रिय दर्शकों, कुछ साल पहले मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेटिंग फॉर इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट नाम का कोर्स कर रहा था। ये कोर्स ऐसे तो महंगा है, लेकिन ये वो कोर्स है जो बड़े बड़े फॉर्च्यून 500 कंपनी के बड़े बड़े उच्च पदाधिकारी जो ये कोर्स करते हैं। मेरे साथ नेस्ले की ग्लोबल कम्युनिकेशन मैनेजर थी, वो ये कोर्स कर रही थी, और बड़े बड़े उच्च पदाधिकारी जो थे इस कोर्स में थे। यहाँ हमें यह सिखाया जाता है कि कभी भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह भी हो तो कैसे बिना गाली दिए, कैसे शुभ शब्दों में जो है उसका प्रतिकार किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप, अगर आप किसी से सहमत नहीं हैं तो ये नहीं वहाँ पे कहा जाता है कि आप गलत हैं, बल्कि हमें यह कहना सिखाया गया कि आई हैव अ डिफरेंट थॉट, मेरा यहाँ अलग विचार है। तो उसी बात को जो है आपने कितने सभ्य तरीके से कहा। कोई आदमी जो है आपको बात बात में टोक रहा हो तो उसे ये नहीं कहा जाता है कि आइंदा मैं जो बोल रहा हूँ तो बीच में मत बोला करो, ऐसे नहीं बोला जाता है। बल्कि ये बोला जाता है जस्ट गिव मी 10 सेकंड्स, आई विल रैप अप एंड देन आई विल गिव द स्टेज टू यू, डोंट वरी। तो इस तरह से उसे समझाया जाता है कि मैं जल्दी से रैप अप करके आपको दे दूंगा। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रभावी संवाद कैसे किया जाता है यह सिखाया जा रहा है। लेकिन ये जो आपके स्वघोषित आचार्य हैं जो कि वास्तव में गाली गुरु हैं, उन्होंने कम्युनिकेटिंग विथ गाली वाला एक कोर्स निकाल दिया। मैंने तो जो कोर्स किया था उसमें लीडर्स को, बड़े बड़े लीडर्स को जो है उसमें ट्रेन किया जाता है, लेकिन इनका जो कोर्स है वो बेरोजगार लोगों को गालीबाज बनाता है। जरा सोचिए कि अदालत में जब जज जो है मुजरिम को गाली देकर के सजा सुनाएगा तो वो दृश्य कैसा रहेगा। क्या वहाँ पे कोई सभ्यता रह जाएगी? क्या वो आदमियों का जगह लगेगा? नहीं। तो प्रिय दर्शकों, इस विषय में मनोविज्ञान के क्षेत्र में कैसे कैसे आधुनिक शोध हो रहे हैं वह हम आपको आज इस वीडियो में दिखाएंगे, और साथ में यह भी दिखाएंगे कि इन गाली गुरु जैसे लोगों का समाज पर कैसा प्रभाव पड़ता है,
वह भी वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ। तो यह जो पहला शोध पत्र आप देख रहे हैं, ये 2020 का है और ये बहुत ही आधुनिक शोध है। इसमें यह कहा गया है कि हीरोज और विलेन्स, इसमें कहा गया है कि जो प्रभावशाली नेता होते हैं, करिश्मेटिक जिनका पर्सनैलिटी होता है, तो वो जो है कई लोगों को जो है साइकोलॉजिकल सेफ्टी देते हैं। यहाँ पे साइकोलॉजिकल सेफ्टी टर्म आया है इस रिसर्च पेपर में। तो उन्होंने यह बताया है इसमें कि कई बार जो है अगर वो लोगों को साइकोलॉजिकल सेफ्टी देते हैं, तो उनके अंदर जो जो भी उनके अंदर रहते हैं, उन्हें ये लगने लगता है कि अगर मैं एग्रेसिव बिहेवियर अगर दिखाऊं, तो ये मेरे लिए अच्छा काम है करने के लिए, मुझे ऐसा ही करना चाहिए, और वो सच में एग्रेसिव हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि ऐसे लीडर जो हैं हीरोज या विलेन, इस तरह से प्रश्न उठा दिया गया है कि ऐसे लीडर को जो है हीरो कहा जाए या विलेन कहा जाए, ये तो एक प्रश्नवाचक शब्द है, ये प्रश्न खड़ा करता है। और इस शोध का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि ये गाली गुरु के जो हैं भक्त जो हैं, वो भी गालीबाज हो गए हैं। ये हम प्रमाण के साथ आपको दिखाते हैं। ये संभवतः IIT बॉम्बे या कहीं गए थे, तो वहाँ देखिए उनसे जो प्रश्न पूछा गया है, देखिए कैसा प्रश्न पूछते हैं इनसे। जो एक जी। नंबर की हरामखोरी हो रही है, वो स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स के साथ क्यों हो रही है? ये मेरा क्योंकि सवाल। वहाँ जो प्रूफ है वो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव हो तो सकता आपने है। देखा इनके छात्र भी जो है वो इनके साथ रह कर के इनके साथ जो है गालीबाज हो गए हैं बेसिकली। और इन्होंने एक बार भी उस छात्र को रोका नहीं। और जब हम ये क्लिप आपको दिखाएँगे तो फटाक से इनके अनुभक्त आ जाएँगे कि आप तो क्लिप दिखा रहे हैं, आप तो इनका पूरा बात समझे ही नहीं। मैं कह रहा हूँ मैंने ही इनकी बात को सही समझा है। क्योंकि जिस तरह से दुनिया में हज़ारों साल में आज तक किसी आचार्य ने जो है गीता का सही अर्थ नहीं समझा, यही स्वघोषित आचार्य ने सही अर्थ समझा है, उसी तरह से मैंने भी इनका अर्थ सिर्फ़ मैं ही सही तरह से समझ पाया हूँ। तो ये इस तरह की बातें मत कीजिए कि आप नहीं समझे, फलना नहीं समझे। प्रिय दर्शकों, एक बार इनसे किसी ने पूछा कि यज्ञ वगैरह के बारे में सवाल किया, तो इन्होंने कहा कि यज्ञ से तो धुआँ निकलता है, तो ये तो साइंस का व्यक्ति बताएगा ना, ये धर्मगुरु थोड़े बताएगा। तो यही सवाल मैं इनसे पूछता हूँ, गाली देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये तो सोशल साइकोलॉजी का विषय है। सोशल साइकोलॉजी में इस तरह के प्रयोग किए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि गाली देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। इनके पास क्या साइकोलॉजी में कोई डिग्री है? नहीं है। आप अगर किसी को गाली देते हैं, तो उसके दिमाग में कहाँ-कहाँ कौन-सी तंत्रिकाएँ जो है सक्रिय हो जाती हैं, यह तो एक एफएमआरआई आदि करके जो है एक न्यूरो साइंटिस्ट बताएगा ना। इनके पास क्यों कोई न्यूरो साइंटिस्ट साइंस में कोई डिग्री है? नहीं है। लेकिन जिस विषय में ना इनके पास कोई डिग्री हो, ना इनका कोई शोध पत्र प्रकाशित हो, ना जिस विषय में इनको कोई ज्ञान हो, उस विषय में लंबा-लंबा हाँकना इनका फ़ेवरेट टाइम पास है। अगर आपको भी जिस विषय में कोई ज्ञान नहीं है, उस विषय में लंबे-लंबे लेक्चर देने हैं, तो इन स्वघोषित आचार्य से जो है ट्रेनिंग ज़रूर लीजिए, क्योंकि ऐसी कला दुनिया में आपको और कोई नहीं सिखा सकता। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी नहीं। प्रिय दर्शकों, गाली का जो है दिमाग पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। ये साइकोलॉजी टुडे का जो है एक शोध देख रहे होंगे। हमेशा की तरह जो भी हम शोध आदि जो भी दिखाते हैं आपको, जो भी प्रमाण दिखाते हैं, उसके लिंक आदि हम डिस्क्रिप्शन आदि में दे देते हैं, ताकि आप खुद जाकर के उन शोधों को खुद से डाउनलोड कर सकें या खुद से जाकर के वहाँ पे पढ़ सकें। तो आप देख रहे होंगे कि गाली का जो है कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। दरअसल एक मनोविज्ञान के क्षेत्र में कोई भी जो प्रयोग किया जाता है, वो उसकी एक प्रक्रिया होती है। वहाँ पे स्टैटिस्टिकल मेथड्स पढ़ाए जाते हैं। इस तरह की किताबें जो हैं दुनिया के सारे यूनिवर्सिटी में इस तरह की किताबें पढ़ाई जाती हैं मनोविज्ञान के छात्रों को, कि कोई भी वैज्ञानिक प्रयोग जब करना होता है, तो उसके लिए पहले कई सारे स्टेप फॉलो करने होते हैं, साइंटिफिक स्टेप होते हैं। जैसे पहले एक प्रॉब्लम को क्लियरली फॉर्मुलेट करना पड़ता है, फिर उसके विषय में जो लिटरेचर उपलब्ध है वो पढ़ने पड़ते हैं, फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल इस सबको पहचानना होता है। फिर जो है कई लोगों को रिक्रूट किया जाता है और कुछ लोगों को जो है घर पे सामान्य स्थिति में रखा जाता है। फिर कुछ 100-200 लोगों को जो है एक विशेष परिस्थिति में रखा जाता है, जैसे जैसे यहाँ गाली देने की बात है। तो उन्हें यह बताया जाए कि गाली दे करके देखो, और फिर जो है डाटा एकत्रित किए जाते हैं। फिर उन डाटा पर जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जाता है। फिर जो है उसका पी वैल्यू आदि निकाला जाता है, ये देखने के लिए पाइथन, आर, ये सब बहुत सारे टूल होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, जिसके आधार पर वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जा सकता है। तब ये देखा जाता है पी वैल्यू आदि निकाल करके कि ये तुक्के से तो नहीं ये परिणाम निकल गया। फिर जो भी परिणाम आया है उसको किसी जर्नल आदि में पब्लिश करवाया जाता है, पीयर रिव्यू करवाया जाता है, तब जाकर के प्रकाशित होता है। तो इसमें सालों लग जाते हैं। लेकिन ये जो आपके स्वघोषित आचार्य हैं, जिनके पास न इस क्षेत्र में कोई डिग्री है, न कोई शोध है, वो फटाक से 2 मिनट में परिणाम बता देते हैं। क्योंकि ये तो एक महान अद्वैतवादी हैं। इनका अद्वैत उतना उच्च कोटि का है कि इन्होंने न सिर्फ मोह माया को ट्रांसेंड कर लिया है, बल्कि ये साइंटिफिक मेथड को भी ट्रांसेंड कर गए हैं। इनका विज्ञान ऐसा है कि इनको न डाटा की ज़रूरत पड़ती है, न कोई रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है, सीधे कंक्लूड कर देते हैं। ये एक और शोध है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया का, जहाँ पे यह बताया गया है कि एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो ऑनलाइन जो है बहुत जल्दी प्रसारित होने लगता है। ये कॉन्टेजियस बिहेवियर है, दूसरों को भी ये बीमारी लग जाती है, ऐसा है।
तो इसीलिए आप पाएंगे कि इनके जितने भी अंधभक्त हैं वो यहाँ पे आते हैं, जैसे ही हम उनका खंडन करते हैं वो गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। तो इन गाली गुरु का प्रभाव जो है समाज के लिए कितना घातक है, उसके स्पष्ट प्रमाण जो है आप कहीं भी कोई भी वीडियो देख लीजिए। हमने इनकी महानता की व्याख्या में जो है एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, जहाँ पे इनके एक से एक गपोड़े का जो है हमने विस्तार से विवेचन किया है। तो उसमें किसी भी वीडियो पे जाकर के देख लीजिए, जो भी इनके अंधभक्त आते हैं ऐसी-ऐसी गालियाँ बकते हैं, और उन कमेंट्स को जाकर के देखिएगा तो आपको कई सारे नए जानवरों के नाम पता चलेंगे। तो इनका प्रभाव जो है इतना घातक है। मैंने तो सुना था कि दुबई में कानून आदि बहुत सख्त हैं, वहाँ पे अभद्र भाषा आदि का प्रयोग करना जो है सख्त मना है, लेकिन लगता है वहाँ पे ये गाली गुरु को बुला करके वीआईपी ट्रीटमेंट देने की नई प्रथा चल रही है। वहाँ पे तो अभद्र शब्द बोलने के लिए जुर्माना है, लेकिन गाली गुरु को एक विशेष मंच दिया जा रहा है वहाँ पे। पता नहीं उन्हें इनके बारे में पता है कि नहीं पता है। इस वीडियो को देख करके उन्हें स्वयं विचार करना चाहिए कि क्या किया जाए। मैं आर्य प्रशांत से निवेदन करना चाहूँगा कि वहाँ जाकर के जो है पैसे कमाने पे ध्यान दें। वहाँ तो पैसे कमाने जा रहे हैं, तो वहाँ रैशनैलिटी पे ध्यान नहीं देने के लिए। जिस तरह से रैशनैलिटी पे जो है भारत में जिस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं कि कैसे हिंदू धर्म में क्या-क्या खराबी है और कैसे यहाँ के लोग अंधविश्वासी है, उसी तरह की बातें वहाँ जाकर के मत कह दीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो है धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। वहाँ पे एक विशेष धर्म पालन किया जाता है, और उनके खिलाफ अगर बोल दिया तो आप सीधे जेल चले जाइएगा। तो इसीलिए वहाँ पे जो है ये रैशनैलिटी वगैरह बात करने के लिए वहाँ पे मत जाइएगा, वहाँ पे पैसा कमाने के लिए जाइएगा। आपको तो वही उद्देश्य है। हम नहीं चाहते हैं कि भारत का एक जो है एक महान कॉमेडियन जो है वो जेल चला जाए। पता नहीं क्यों कई लोगों को लगता है कि मैं इनके खिलाफ हूँ। मैं इनके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। क्योंकि ये भले ही आचार्य नहीं हो, मैं उन्हें आर्य प्रशांत कह के बुलाता हूँ, लेकिन ये भारत के नंबर 1 स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, गपोड़ी हैं और विदूषक हैं। तो मैं नहीं चाहता कि इन्हें जेल हो जाए। रही बात रैशनैलिटी की, तो उसका क्या है, भारत वापस आकर के एक फिर से लोक धर्म 2.0 वाला वीडियो बना दीजिएगा कि कैसे हिंदू धर्म में पाखंड आदि हैं और कैसे-कैसे अंधविश्वास हैं। क्योंकि रैशनैलिटी का तो यही अर्थ होता है कि हिंदू धर्म को जो है सेलेक्टिवली टारगेट किया जाए और उसमें जो है कमियाँ निकाली जाएँ उनके शास्त्रों में और उसके कल्चर में, और उसे लोक धर्म आदि कह के चिढ़ाया जाए, उसे सुपरस्टिशन आदि कह के ये खा मैं भी सोच रहा हूँ कि एक अंधविश्वास 2.0 वाला एक वीडियो निकाल ही दूँ। क्योंकि जो अंधविश्वास आदि पे जो है इन्होंने जो समाज में अंधविश्वास फैलाया है, उस पे जो मैंने वीडियो बनाया था, उस पे अधिक व्यू आ नहीं पाए, क्योंकि उर्फ़ी जावेद आदि इन सब के जो वीडियो होते हैं, या कोई पॉर्न स्टार जो होते हैं, उनके वीडियो जो हैं उस पे तो कई मिलियन व्यू आ जाते हैं। तो मेरे वीडियो पे उतने आ नहीं पाए, तो इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ कि एक अंधविश्वास 2.0 पे एक वीडियो निकाल ही दूँ। मुझे तो हैरानी होती है कि मैंने तो सुना था कि दुबई वो जगह है जहाँ नकली सामान बेचना भी जुर्म है। लेकिन ये स्वघोषित आचार्य को वहाँ बुलाया जा रहा है, जिनका डिग्री का भी चेक नहीं करवाया जा रहा है कि क्या इन्होंने कोई आचार्य की परीक्षा पास की है, क्या जो अपने नाम के आगे आचार्य लगाते फिरते हैं। लगता है फेक उपाधि लगाना जो है वहाँ पे जो है बहुत गरिमामय बात मानी जाती है। तो अगर ऐसा है तो मैं भी अपने नाम के आगे सोच रहा हूँ डॉक्टर या नोबेल प्राइज़ विनर लगा लूँ। क्योंकि जब प्रमाण देना ही नहीं है, परीक्षा आदि पास ही नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है, तो फिर छोटी-मोटी ही उपाधि क्यों लगाऊँ, कुछ बड़ा-सा उपाधि लगाऊँ मैं भी। मुझे नहीं पता कि दुबई आदि को इनके बारे में सत्य पता है कि नहीं पता है, लेकिन इन सब बातों की उन्हें संज्ञान ज़रूर लेना चाहिए। इनके विचारों पर जो है आप गहनता से विचार कीजिए कि इनके जो सिद्धांत हैं, उससे समाज का भला हो रहा है कि लोग गालीबाज बने जा रहे हैं, यह तो आप ही को निर्णय करना है। हमने सारे शोध आपके सामने रख दिए, सारे प्रमाण आपके सामने रख दिए, अब निर्णय आपको लेना है कि इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, अब हमें दीजिए विदा। बहुत ही जल्दी इनकी तारीफ़ में एक और वीडियो हम आपके सामने लेकर के आएँगे, जिसमें इनका एक और महान चेहरा आपके सामने दिखाएँगे। अरे! इनकी महानता की ऊँचाइयों को देखते-देखते तो मेरे पीठ में दर्द हो गया है। मैं कुछ बाम वगैरह लगाने जा रहा हूँ। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, और फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। साथ पर बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।